चलिए लिखिए, गोचर विचार लिखो। उसको बंद कर लेते हैं, चलाएंगे, अब कम लगेगा इसमें नेट। लिखिए, फलादेश में गोचर, फलादेश में गोचर अर्थात, फलादेश में गोचर अर्थात जन्म राशि से, जन्म राशि से विभिन्न स्थानों में, विभिन्न स्थानों में ग्रहों का, ग्रहों का, ग्रहों का तात्कालिक भ्रमण, तात्कालिक भ्रमण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। खतरनाक सांस ले रहा है भैया, आप फूंक रहे हो गोलू, क्या भरभरा रहा है? ये माइक लगा हुआ है ना तो जी। तो नाक ही पर धर लिया है क्या माइक? भर भर नहीं कर रहा है। वो हिल रहा है लिखने में, बेस इसीलिए बना आवाज रहा आ है, बेस बना रहा है, भर। क्या लिखा है? तात्कालिक भ्रमण बहुत महत्वपूर्ण है, तात्कालिक भ्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। जो दैवज्ञ, जो दैवज्ञ, दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषी, जो दैवज्ञ दशा फल व होरा फल पर, दशा फल व होरा फल पर, दशा फल व होरा फल पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं तथा गोचर को महत्व नहीं देते हैं, निर्भर रहते हैं तथा गोचर को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, वह लोग बहुत बड़ी चूक करते हैं, वह लोग बहुत बड़ी चूक करते हैं। हाँ, गोचर को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, वह लोग बहुत बड़ी चूक या भूल करते हैं। कहते हैं वशिष्ठ संहिता में कहा गया है, वशिष्ठ संहिता में कहा गया है, जी। कहते हैं गोचर बलान भिज्ञास्त्वयि लोके यान्ति हास्यताम सुजनैहि। अर्थात लिखो, क्या कहते हैं वशिष्ठ संहिता में, इसके विपरीत, क्या इसके विपरीत, गुरुजी श्लोक नहीं लिखना है? श्लोक लिखोगे? हाँ। श्लोक आधा सूक्ति है, श्लोक नहीं है पूरा। क्या है? सूक्ति है। अर्थ लिख लो इसका, फिर लिखवा देंगे, ठीक है? लिखना हो तो लिख लो, लिख लो, गोचर बलान विज्ञास त्वति लोके। क्या लिखोगे? गोचर बलान विज्ञास त्वति लोके। जी जी। गोचर बलान के बाद बलान विज्ञा बड़ा गया है, विज्ञास आधा सा आधा ता और बा और ती, विज्ञास त्वति, त्वति लोके यान्ति हास्यताम सुजनैहि। यान्ति, यान्ति हास्यताम सुजनैहि। सुजनैहि। कहते हैं इसके विपरीत दशा अंतरदशा के साथ, दशा अंतरदशा के साथ गोचर फल का भी समन्वय करके फलादेश करने वाला ज्योतिषी सर्वत्र सम्मान पाता है।
इसके विपरीत दशा अंतरदशा के साथ इसके विपरीत दशा अंतरदशा के साथ गोचर फल का भी समन्वय करके जी फलादेश करने वाला ज्योतिषी ज्योतिषी जी सर्वत्र सम्मान पाता है। समझे? इसलिए गोचर का बहुत बड़ा विचार करना चाहिए। जी गुरु जी। जैसे कि हाँ, हम लोग जो करते हैं ना, जैसे कि अपने जो विदेशी जो ज्योतिषी होते हैं ना, विदेशों वाले, अपन पाश्चात्य ज्योतिषी बोलते हैं ना, उन लोग की कुंडली तो होती नहीं। उन लोगों को जन्म समय कोई निर्धारण तो होता नहीं, कब उनका जन्म समय हुआ, कहाँ क्या हुआ, है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मानो उनकी माता कोई पता कौन हॉस्टल में उन्होंने पढ़ाई करी, उनको पता नहीं चलता है ना। जी तो वहां जी पर गुरु। किसी का भी विचार किया जाता है तो तत्काल गोचर कुंडली, उनका जो नाम होता है ना, नाम राशि को लग्न बनाया। क्या करते हैं, गोचर कुंडली कैसे बनाई जाती है, सब लोग नाम जानते ही है राशि ना। को लग नाम राशि को यस लग्न में ढाला, जो भी गोचर कुंडली हो जिसका, जैसे कि अनुराग नाम है तो मेष राशि को लग्न में बैठाल करके लग्न बना दिया। यस सर। उसके बाद में वर्तमान में ग्रह कहाँ कहाँ विराजमान है उसके अनुसार उनको तत्काल बता दीजिए। कुंडली बना दी, है ना। हाँ। प्रश्न कुंडली और गोचर कुंडली में अंतर क्या है? गोचर कुंडली, प्रश्न कुंडली, देखो प्रश्न कुंडली में अंतर ये होता है कि प्रश्न के समय की लग्न अलग होती है। गोचर कुंडली का मतलब होता है अपनी नाम राशि या जन्म राशि। क्या? जन्म राशि, विशेष करके इसमें जन्म राशि का विवेचन किया जाता है। और जिसके पास जन्म राशि नहीं है उसकी नाम राशि, उसको लग्न में बिठाल करके उसके अनुसार जो है, अरे बहुत सटीक लगता है। जन्म राशि ना हो, नाम राशि, हाँ जन्म राशि नहीं है किसी की तो नाम राशि के अनुसार अपन बहुत अच्छे सफलित हो सकते हैं। हाँ बता सकते हैं, ग्रह कब कब कहाँ कहाँ रहा तो आपकी कौन से महीने में, महीने का बता सकते हैं, पिछले महीने आपके साथ में क्या हुआ था, उसके 1 साल पहले आपके साथ में क्या हुआ था, इससे 4 साल पहले आपके साथ में क्या घटना घटी थी। गोचर ग्रह तो वहीं से चल के आ रहे हैं ना, तो बैक ले जाओ उनको, बैक पीछे तक, भविष्य में जाओगे तो आगे बता दो कब क्या बनेगा। किस प्रकार से गोचर कुंडली में ग्रहों का योग बन रहा है, पढ़ोगे तो समझ में आएगी चीजें। आई बात समझ में? तो इसमें आप बता सकते हैं। देखो लग्न कुंडली, प्रश्न कुंडली में होता है तात्कालिक प्रश्न जो होता है वो समय के अनुसार लग्न होती है। लेकिन गोचर कुंडली के अनुसार हमारे ग्रह किस किस स्थान पे हमारे नाम राशि से कहाँ कहाँ विराजमान है, जन्म राशि से, हाँ उससे जो लग्न निकली वो तत्काल के उसमें ग्रह बिठा ले जाते हैं। प्रश्न कुंडली के लग्न अलग हो जाते हैं, लेकिन नाम राशि से जो गोचर देखते हैं वो चलता रहता है हमेशा। अभी ग्रह यहाँ आया, फिर चंद्रमा वहां जाएगा, सूर्य आगे जाएगा, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, षष्ठ भाव में जाएगा कि नहीं जाएगा। एक प्रश्न कुंडली तत्काल की होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत तुम ग्रहों का तुम ऐसा रिपेयर करोगे। अगर समझ में, प्रश्न कुंडली में तत्काल देख करके बता करके उसको बंद कर दिया। गोचर कुंडली तो चलती रहेगी ना, कि हाँ तुम्हारी राशि से एक ग्रह तुम्हारा सप्तम आ गया, एक ग्रह तुम्हारा द्वादश चला गया, है ना, एक ग्रह तुम्हारा जो है पंचम में है, एक ग्रह तुम्हारा अभी द्वितीय भाव में गया, तो इस प्रकार से तुमसे कार्य करवाएगा, है ना। ये सब चीजें बनती है। इस समय तुम्हारा गोचर में गुरु जाए, नवम भाव में जा रहा है, पंचम भाव में लग्न में, तो भाई विवाह का योग बना रहा है, हैं? हाँ बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता मत करो। तो इस प्रकार से गोचर के बारे में कह रहे हैं। इस प्रकार से भी आप केवल मतलब दशा हो रहा फल मतलब कुंडली का फल, ठीक है ना, केवल कुंडली का फल देखा, ग्रह कहाँ कहाँ विराजमान है, उसके बाद में फिर क्या देख लिया, उनकी दशा दशा कब आ रही है, इसी के अनुसार हम लोग फलित करते हैं। कहते हैं विद्वान लोग जो होते हैं वो गोचर कुंडली का भी विचार करते हैं, वर्तमान में ग्रह कहाँ कहाँ कैसी स्थिति बना रहे हैं, तो उससे क्या और भी सटीक फलादेश आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको सम्मान प्राप्त होता है। प्रश्न कुंडली से अधिक गोचर कुंडली से भी अपन फलित करें, उसके जीवन में क्या क्या स्थिति बन रही थी, अभी क्या हुआ, कब कैसे क्या होगा, तो भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक बा? जी गुरु जी। गुरु जी, जैसे विंशोत्तरी दशा को देख करके अपन बताते हैं, हाँ, तो योगनी दशा से भी बता सकते हैं? अरे क्यों नहीं बता सकते हैं, विंशोत्तरी दशा योगनी दशा से बताते, है ना। तो योगनी दशा का भी सटीक रहेगा एकदम? हाँ योगनी दशा और इसको मिला करके ही बताया जाता है। क्या होता है योगनी दशा और जो महादशा होती है ना अपनी विंशोत्तरी दशा,
इनको जी। मिला है, क्योंकि जो दशा योगिनी होती है ना, उनके स्वामी भी ग्रह ही होते हैं। क्या जी। जी। होते हैं? जब अपन जी। इसको योगिनी का जब विचार पढ़ेंगे तो दोनों का विचार किया जाता है कि वर्तमान में महादशा किसकी चल रही है और योगिनी में किसकी दशा चल रही है। उसमें जो मेल खाते हैं दोनों में देख करके फिर अपन का जो है विशेष फलाफल करते हैं कि भाई इसकी दशा में ये आ रहा है, इस प्रकार से इनके स्वामी की दशा चल रही है, यहाँ पर ये वाली योगिनी चल रही है, उल्का चल रही है कि कौन सी योगिनी चल रही है, तो उसके द्वारा जो है भ्रामरी चल रही है, तो उसके अनुसार कौन कौन ग्रह किसके, तो उसको पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। ना? तो जैसे गुरुजी योगिनी का। योगिनी की जो दशा चल रही होगी, मान लीजिए जैसे पिंगला की चल रही है, मंगला की चल रही है, तो इसके स्वामी के हिसाब से अपन फलादेश बताएंगे, है ना? हाँ, इसके स्वामी के हिसाब से करते हैं ना, इसका स्वामी जी। कौन है, कहाँ पर जी। विराजमान है, और वो दशा कैसी है हमारे लिए, शुभ है क्या अशुभ है ना? जी। अलग अलग होती है ना कि भाई उसमें कौन सी उल्का है कि भ्रामरी है कि मंगला है कि पिंगला है, समझ रहे हो ना? तो उनमें देखेंगे कौन सी दशा, उसका स्वामी कौन है, और जो वर्तमान में चल रही है वो किस ग्रह की दशा चल रही है। तो यदि आपस में मेल खा रहा है, एक एक में अच्छी चल रही दूसरे में खराब है, तो वो सम हो जाती है। दोनों में खराब हो गई तो विपत्ति भयंकर आ जाती है व्यक्ति, और दोनों में अच्छी आ गई तो विशेष लाभ हो जाता है। ऐसा विचार किया जाता है ना? जी। पढ़ना चाहिए इसको, इसका बहुत अच्छा है। गुरुजी क्या करें, समय नहीं रहता, क्या क्या बता दे क्या ना बता दे, चीजें तो रह जाती हैं, क्या बताया ना, ज्यादा वैसे बताओगे तो गुरुजी लगता है समय बर्बाद हो। दशाएं कितने हाँ, प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की विशेष करके, एक अच्छा। होती है विंशोत्तरी, एक होती है जी। अष्टोत्तरी, एक होती है योगिनी, है ना? तो महादशा क्या होती है? और गुरुजी जैसे विंशोत्तरी अपन ये देखते महादशा। हैं कि अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा। ये तो होती नहीं, इसकी भी होती है, जैसे कि महादशा हो गई अपनी पूरी, कितने जी। वर्ष का, सूर्य की हुई महादशा, जी। सूर्य की महादशा कितने वर्ष की हुई? 6 वर्ष की हुई, ठीक है ना? जी। अब जी। 6 वर्ष के अंतराल में, 6 वर्ष के सबकी अंतरदशा आएगी, जी। सबकी अंतरदशा आएगी, और जी। उस एक अंतरदशा में सबका प्रत्यंतर आएगा। जी। एक प्रत्यंतर में, एक अंतरदशा में सबका प्रत्यंतर आएगा, और एक के प्रत्यंतर में सबका जो है क्या आएगा? सूक्ष्म अंतर आएगा। अच्छा। सूक्ष्म अंतर के बाद में और एक के सूक्ष्म अंतर में सबका प्राण अंतर आएगा। अर्थात जो होता है महादशा होती है वर्षों में निकल के आती है। क्या? जी। वर्षों में जी। निकल के आती है। जो प्रत्यंतर दशा होती है वो वर्ष वर्ष मतलब कि महीनों में निकल के आती है। और उसके बाद में जो महादशा अंदर प्रत्यंतर जो होती है वो जो है महीनों में, दिन में निकल के आ जाती है, दिनों में। ठीक है ना? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो गई, वर्ष, जी। माह और दिन। ठीक है ना? उसके बाद में जो सूक्ष्म अंतर आता है वो किसमें आ जाता है? घटी में आ जाता है। जी। किसमें आ जाता है? घटी में आ जाता है। उसके और सूक्ष्म कर देंगे तो पल में भी आ जाता है। जी। ये चलती महादशा है। और अंतरदशा वर्ष और माह में ही आती है ना? हाँ, महादशा तो वर्ष में होती है, और जो जी। प्रत्यंतर दशा होती है वो भी, जैसे कि जिसकी बड़ी बड़ी है तो उसकी जो है वर्ष और महीने में आ जाती है ना? जी। जी। उनकी वर्ष और महीने में अंतर भी जो उसका जो है वर्ष और महीने में आता है, विशेष करके महीने में। उसके बाद फिर चलोगे तो दिन में आ जाएगा, दिन के बाद घटी में, घटी के बाद फिर पल में। इतना सूक्ष्म हो जाता है। और फिर उसमें जो है एक पल के बाद क्या करने वाले हैं, या जो है 1 मिनट के अंदर में क्या, कैसा क्या योग बन रहा है आपका, बहुत अंतर हो, मतलब सूक्ष्मतम हो, जब चले जाओगे तो ऐसा सब चला जाएगा। हम्म? जी। गुरुजी अब आप लोगों को पढ़ना चाहिए, भारतीय ज्योतिष पढ़ो, है ना? बृहद पाराशर जी। होरा शास्त्र को अध्ययन करो, तो फिर जी। चीजें समझ में आएंगी। ऐसे थोड़ा आएंगी, पढ़ना पड़ेगा, है ना? गुरुजी गुरुजी जी। पुस्तकों में इतना टिपिकल्ट रहता है कि वो समझ में नहीं आता। ये तो अब अध्याय तो करो, क्या करेंगे। हम्म? एक बार अब ये तो आपसे सब। गुरुजी पूछ ले तो तसल्ली सी हो जाती हम्म। है। हम्म। मिश्रा जी। गुरुजी ये कह रहे हैं, ये जो जी। योगिनी दशा हम लोगों को नहीं मतलब पढ़ाई थी आपने? हाँ, नहीं पढ़ाया, मैं क्या करूं, क्या क्या पढ़ा दूं, मैं खुद सोच सोच के परेशान हूं मैं कितना है पढ़ने के लिए, मैं गुरुजी खुद असल सोचने में में समय हो गया, इतना समय हो गया कि अब मेरा भी इच्छा होती है कहीं कहो गुरु जोस्ती फंसा के रखे हैं, मैं क्या क्या बता दूं, है तो बहुत बड़ा विषय है। अभी अब नहीं आप हम कहोगे, अभी तो आप लोगों का अंक ज्योतिष का भी नहीं हुआ है,
वास्तु का भी नहीं हुआ है? अभी कहाँ हुआ बताओ? अभी आपकी जी वर्ष जी कुंडली का भी नहीं हुआ। जो बड़ी बड़ी बातें उस समय हुआ करती थी शुरुआत में कि हमको एक एक चीज पढ़ना है, मिस्टर वो शर्मा जी बोले थे ना, है जी जी एक एक चीज जी हमको जी। पढ़ना है। अब कहाँ है मिश्रा जी, शर्मा जी? है क्यों? कौशिक जी कहाँ गए? बदल कहाँ गए वो कौशिक जी? है? मौसम की तरह बदल गए जी। गुरुजी इसलिए और हमने ये कहा हम्म क्योंकि ये कुंडली होते हैं उनमें योगिनी दशा दी हुई होती है ना, तो कोई बात नहीं, आपकी जिज्ञासा हम बताने को, हम सब बताने, कुछ भी जिज्ञासा करो ज्योतिष संबंधित, हमारे जी गुरु जी जी की कृपा से हमारे पास में वो चीज है, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन देखो समय लगेगा ना, एक एक चीज को बताया जाएगा ना क्रम से, मैं इकट्ठा नहीं सब नहीं कैसे सही। बता सकता हूँ? बताओ, एक एक चीज जी को वो भी आप लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इतने आराम से बताने के बाद, चीजों को लिखवाने के बाद, समझाने के बाद, तो वो भी आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है। बताओ, हो पा रही है तैयारी पूरी पूरी? बताओ जी 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 सही बात है। है ना? तो इसमें कोई वो नहीं, आप भारतीय ज्योतिष लेंगे उसमें भी सारी चीजों के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। आप पढ़ते हैं तो उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी रही बात, अभी आज आपका समय रहेगा तो मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बता दूंगा विस्तार रूप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है गुरुजी ना? ये जो पारासर वाला ये किसका बढ़िया है सरल में? किसी का भी ले लो आप, सबका सरल है। जी जी। तब भी गुरुजी जैसे आपके हिसाब से? चौखंबा प्रकाशन का ज्यादा अच्छा है। जी गुरुजी चौखंबा का। चौखंबा प्रकाशन का। ये तो गुरुजी कोई पाठक हैं वो हैं राइटर? हाँ, राइटर है ना उसके, जी जी उसके जो व्याख्याकार हैं पद्मनाभ शर्मा जी है ना? अच्छा शर्मा जी जी। पद्मनाभ गुरुजी शर्मा जी हैं उसके व्याख्याकार। एक ये जो हैं? है, एक ये है डॉक्टर उमेश पुरी ज्ञानेश्वर। हाँ, हो सकता है उनकी भी, क्योंकि मैंने पढ़ाने में चौखंबा कर दिया है, तो मैंने उनका उन्होंने विषय भी में देखा। उन्होंने भी किया है इसका टीका बृहद में। पद, पद्मनाभ शर्मा जी। हाँ, पद्मनाभ शर्मा जी। जी जी। ठीक है ना? ये चौखंबा प्रकाशन है, एक चौखंबा प्रकाशन का ही है। हाँ, जी इनका हो सकता मेरे है पास, आपका कौन सा दिल्ली प्रकाशन का है क्या? मेरा चौखंबा प्रकाशन का ही है गुरुजी। हाँ, चौखंबा प्रकाशन वाला है। उसमें पद्मनाभ श्लोक तो शर्मा वही है जी। सब। क्या है कि इसमें जो है कि दिया अच्छा है, उसमें जो 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 मिश्रा जी बता रहे हैं उसमें व्याख्या कुछ ज्यादा है, हैं? जी जी। क्यों? उसमें वो गुरुजी व्याख्या, सेट है 2500 का है ज्ञानेश्वर वाला। हाँ वो 2500 का होगा, बिल्कुल होगा, है ना? उसमें कोई दुरा, उसमें बहुत भयंकर व्याख्या है बृहद पाराशर और जी हमारा जो है वो ज्यादा महंगा नहीं है, वो शायद जी 300 जी 400 350 400 के समथिंग का होगा, है ना? ऐसे जी कुछ है जी। वो। और गुरुजी ये हम्म। जो सीताराम झा की एक टीका है उन्होंने 60 में की है। हाँ, ये अब अपना देखो, श्लोक तो सारे के सारे वही है क्या? जी 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 श्लोक तो जी सब जी वही है, व्याख्याकार अलग अलग है। किसी ने बृहद रूप में कर दी, किसी ने सूक्ष्म रूप में की है, व्याख्याकार अपने अलग अलग है ना? जी जी। तो जिसकी आपको समझ में आती है उसको आप ले सकते हैं। बृहद हाँ पाराशर होरा शास्त्र भारतीय ज्योतिष और जातक पारिजात, ये गुरुजी ग्रंथ जो हाँ, हैं। ये 3 ग्रंथों को तो जरूर पढ़ना चाहिए यदि तुम्हें जी। अजीब ज्योतिष के बारे में कुछ जानना है तो। एक गुरुजी एक ग्रंथ गुरुजी। गुरुजी फल दीपिका हाँ, भी अच्छी है। अरे फल एक दीपिका तो प्रवेशिका है, फल दीपिका बहुत जी अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। जी। गुरुजी, ये पढ़ने के बाद, गणित होने के बाद गुरुजी कोई ग्रंथ। गुरुजी पारिजात वर्ग का मतलब क्या होता है? पारिजात मतलब होता है कि जो होता है ना, बात, पारिजात का मतलब होता है कि अपने पिता की संतान ना हो दूसरे की, उसको पारिजात कहा गया है। पारिजात वर्ग। हाँ, पारिजात वर्ग मतलब एक, वर्ग का मतलब एक अपना वो हो गया ना, अलग 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 प्रकरण हो गया जातक पारिजात जानने के लिए। क्या? एक प्रकरण हो गया एक, कि कैसे हम ज्ञात करेंगे ये व्यक्ति अपने पिता का है कि नहीं, कहीं दूसरा पिता तो नहीं इसका, इसको ज्ञात करने की।
ठीक है ना। तो उसमें योग है, मतलब इस प्रकार से जो उसका नाम दे दिया जाता पारिजात करके, उसमें अपना बाकी गुरु जी कुछ थोड़ा होती है। और भी पारिजात योग वृक्ष, है। पारिजात वृक्ष भी है। हाँ, पारिजात जो इंद्र के यहाँ, इंद्र लोग स्वर्ग लोग में पाया जाता है पारिजात, है ना। जी जी। गुरु जी, जी। ये होने ये होने के बाद जैसे हम लोगों की गणित हो जाएगी, हाँ। तो उसके बाद हमारा गोलू का और गौरव जी का, शर्मा मिश्रा जी का, तो शर्मा जी नहीं, मिश्रा जी का, हम लोगों का हाँ, विचार है कि कोई ग्रंथ शुरू हो जो। देख ग्रंथ तो देखो ऐसा है ना कि तुम लोग, अब ग्रंथ तो मैं शुरू करूंगा 1 घंटे में यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ाऊंगा, कोई भी ग्रंथ लेकर के, है ना। उसमें क्या जी है गुरु। कि उसमें आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों की फीस वगैरह भी नहीं लगेगी उसमें, है ना। और जो है आप लोग पढ़ भी सकते हो उसमें, क्योंकि एक जी ग्रंथ गुरु। कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने समय लग सकता है, ग्रंथ पूरा होने में समय लगता है। ठीक है ना, तो इतना जी अब आप लोगों से फीस नहीं लेंगे, और समय आप लोगों ने पढ़ लिया, हमको भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना। अच्छा, तो आपके मन में ये है गुरु जी कि हम लोगों ने ज्यादा समय पढ़ लिया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, हमको नहीं, मतलब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अब फीस लेने की अब मेरी अच्छा नहीं। जिज्ञासा नहीं है, तो आप लोगों से मैं फीस लूं यार। छह अब ये सात बात महीने तक मुझे फीस लेना अच्छा लगता है, उसके बाद मुझे भी नहीं, लगता है कि यार अब ज्यादा हो गया, अब नहीं, बालकों से फीस मैं नहीं देना चाहिए ना, ये हमने आज ये समस्या है बात मेरे साथ। मिश्रा जी से हैं? यही बात की थी, मिश्रा जी हम्म, से यही बात, बिल्कुल क्या यही। कही थी, क्या कहा था तुमने। हमने हमने यही कहा था कि गुरु जी का आगे मन नहीं हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि ज्यादा पढ़ लिया है इन लोगों ने, तब इनको जो है आजाद कर दें। हाँ, आजाद भी करता हूँ, मेन चीज सबसे बड़ी चीज होती है देखो, दक्षिणा की, है ना। फीस जो है ना बहुत ज्यादा है हमारी, तो वो चलते रहेगी, अब पढ़ाएंगे तो फिर हम लेंगे फीस, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं लगेगी। ये समस्या है। अरे गुरु जी, हाँ, ये जो मोती हैं सागर के, बड़े कीमती हैं, जो है इनके आगे, इनका ये अमूल्य चीज है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लेने में अच्छा नहीं लगता। अब आप लोगों ने इतना समय भी दिया और धन भी आप दे रहे हैं, तो जो है ना कि हमको लगता है अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा नहीं लेना चाहिए, कोई दूसरे व्यक्ति हैं जिसके द्वारा मेरा जीवन चले। है। हाँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अब ये गुरु जी, गणित में की भी इच्छा है, वो यार गणित वाला भी मेरे, क्योंकि शहर देखो, में हो जाए। देखो ऐसा है ना कि चक्कर ऐसा है कि मेरी जिज्ञासा पढ़ाने की बहुत है, लेकिन क्या संस्कृत जगत में जो विद्यार्थियों की स्थिति है ना, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, कैसे वो अध्ययन करते हैं, मुझे बड़ी दया लगती है। मेरा जीवन भी उन्हीं के ऊपर आश्रित है, तो क्या करूं मैं, फ्री में नहीं पढ़ा सकता ना, तब मेरे को रोटी नहीं मिलेगी खाने को, और मेरे पास दूसरा कोई साधन है नहीं है, मेरे पास दूसरा कोई साधन है नहीं है जिसके द्वारा मैं धन कमा सकूं। तो ये समस्या मेरे साथ में, मुझे मतलब ये लगता है कि ज्यादा समय हो जाता है, माना 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पढ़ ले किसी ने, साल भर तक तो कोई बात नहीं, उसके आगे फिर मैं सोचता हूँ इसका कितने जल्दी इसको ऐसी चीज दे दूं कि अपने जीवन में सवाल सफल हो जाए, उसके बाद स्वाध्याय करता रहे, क्या करेगा। बाकी तो ऐसा है कि भाई मैं एक एक विषय यदि माना कि 10-20 लड़के यदि इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं तो 1 घंटे की क्लास फ्री भी पढ़ा सकता हूँ, है ना, लेकिन वो कंटिन्यू रहे। यदि 20, 25, 30 लड़के ऐसे हो जाए जो कंटिन्यू क्लास में रहे, ये ना समझे कि फ्री में चीज मिल रही है तो जब इच्छा हो तब आए, जब इच्छा ना हो तब ना आए। ये चीज भी थोड़ा सा मुझे कष्ट देगी, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। यदि उत्साह से पढ़े 1 घंटे का, तो 1 घंटे की क्लास में जीवन पर्यंत दे सकता हूँ, वो भी फ्री, है ना। मुझे पढ़ाने का थोड़ा है, लेकिन यह क्या जीवन भी नहीं मेरा इतना कोई, वो नहीं, रोटी कौन देगा मुझे, तो ये इसके लिए धन भी चाहिए हमारे लिए, उसके लिए दूसरी व्यवस्था नहीं है हमारे पास में, क्योंकि मेरे से गलत होता नहीं है, कुंडली देखने का मन मेरा करता नहीं है, पूजा अनुष्ठान मेरा करने का मन होता नहीं, केवल पढ़ाने का ही होता है, तो उसी के आधार पर मेरा जीवन चल रहा है। इससे और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, केवल ये होता है कि मेरा जीवन चल रहा है, और मुझे ईमानदारी, मेरी मेहनत का जो पैसा है, सो उसी को मुझे खर्च करने में भी बड़ा आनंद आता है कि मेरा पैसा ईमानदारी का है, इसमें किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं है। ये मुझे पता है कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, मैं चीज़ों को छांटता हूँ, जो चीज़ें मेरी विस्मृत हो उसको दोबारा अध्ययन करता हूँ, फिर ग्रंथों में से छांट छांट करके चीज़ें लाता हूँ, तो वो आप लोगों को मैं ऐसे सहज में मिल जाती है वो। लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी होती है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना, लेकिन इसका मूल्य
कोई नहीं समझ सकता। इसका मूल तो मैं ही समझ सकता हूँ कि मैंने आप लोगों को कैसे पढ़ाया, कैसे आप लोगों को तैयार किया। ये पढ़ने वाला महसूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, हर व्यक्ति, आप लोगों ने, मतलब जितने लोग पढ़ते हैं उनको बहुत चीजें एकदम सहज में मिल जाती हैं। ये सारी की सारी जो भी मैं बताता हूँ ना, और मुझे ये लगता है कि कोई चीज रह ना जाए। तुम लोगों ने प्रश्न किया, मैं सोचता हूँ सहज में बता दें। हमारे गुरुजी लोगों ने कभी हमको इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी करी तो उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने नहीं बताया। ग्रंथों का अध्ययन करवाया, काफी समय के बाद जब पढ़ाया तब उसके बाद उन्होंने उस चीज को बताया। हमसे कोई प्रश्न करता है गुरु जी ये कैसे बताना, मैं तो सहज में बता देता हूँ। है ना, ये चीज आप लोग, इसका कोई महत्व तो नहीं है आप लोगों के जीवन में। और मैंने देखा भी है कि लड़के सब चीज जान करके भी उनके जीवन में लगता है अरे गुरु जी ने कुछ बताया है। उनके मतलब ना हमारे प्रति महत्व बुद्धि है, हमारे प्रति ना रहे तो वो तो ठीक ही है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के प्रति भी महत्व बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अध्ययन नहीं किया तो जानते नहीं उसका महत्व, कितनी मेहनत करके चीजों को प्राप्त किया जाता है ना। क्योंकि सब चीजें आप लोगों को सहज में मिल रही हैं, बिना पढ़े मिल रही है। एक हिसाब से ये जान लो आप लोग, ये कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये आपको सहज में मिल रही है चीजें बिना पढ़े। है ना, पढ़ करके प्राप्त करने में बहुत संघर्ष होता है और बहुत समय भी लगता है। तो ये सब चीजें हैं, तो सब चीजें जानता हूँ, लेकिन अब चीजें अपने अंदर की बातें हैं। आप लोगों ने इस चीज की चर्चा की तो सामने आ जाती है बातें। बाकी तो ये सब चीजें तो अंदर की है, क्या स्थिति चल रही है और क्या हो रहा है ना, तो वो बात है। समझे मिश्रा जी? तो हमारी जी जो गुरु अंदर की बात है वो हम ही जाने, कि हमारे बाबा जाने, तीसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है? नहीं गुरु जी, आपका जो है सम्मान रहेगा जीवन पर्यंत आपका जो है। हाँ नहीं, वो ठीक, अच्छा है। हम तो क्या, देखो, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। हमारा तो क्या है, हम तो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन शास्त्रों के प्रति भी लोग श्रद्धा नहीं रख पाते। मैंने देखता हूँ लोगों को चीज मिल गई है तो ना शास्त्र का सम्मान कर रहे हैं, और ना जिन्होंने हमको कुछ दिया उनका भी सम्मान तो दूर की बात है। मैं नहीं, मतलब सम्मान चाहिए, लेकिन शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो होना चाहिए ना। जिसका उपयोग करना है, अरे मनमानी करना है, जैसे भी अपना काम चला रहे हैं, जैसे भी धन अर्जित हो सके उसको अर्जित कर रहे हैं। बस धन चाहिए हमको, तो बस हमने पढ़ा है धन चाहिए, उस शास्त्र का कोई मतलब नहीं है। हर एक व्यक्ति होता है जिसके द्वारा धन कमाता है, तो उसका व्यक्ति सम्मान करता है, कहता है भाई नहीं हमारी रोजी रोटी, कितना सम्मान करता है उसका। लेकिन हमने देखा ज्योतिष वाले जो जितने भी लोग हैं, इसका वो बिल्कुल भी कोई सब एक व्यक्ति मात्र भी उसका कोई सम्मान नहीं, ना उनके प्रति श्रद्धा है। बस पढ़ लिए हो गया, विद्वान बन गए, स्वयंभू बन जाते हैं। सब चीजें देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन अपन किसी से कह नहीं सकते ना, क्यों कहें? भाई हमने दिया, हमें क्या मालूम क्या करें। हाँ, उन्होंने धन दिया हमको, हमने उनको विद्या दी, तब वो उनकी हो गई, अब वो उसका किसी भी उपयोग करें, ये बात हो जाती ना। क्या कर सकते हैं उसके लिए, सारी चीजें हैं, लेकिन शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है ना। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, कुछ नहीं। बाबा हमारा जैसे जीवन चलाएंगे वैसे चलाना, लेकिन हमारा है बस, हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारा पढ़ना पढ़ाना चलता रहे, बाकी तो जीवन तो निकल ही जाएगा, कट जाएगा। गुरुजी आपके धन भाव में तो दुस्वभाव राशि है। हाँ, इसीलिए तो 280 है ना, ये तो समस्या है। और क्या, बोलो भैया तुम ज्यादा कुंडली पे ध्यान मत दो गुरु जी की। अभी तुम दोगे तो फिर किसना भी देगा। अपना कहे गुरु जी लग रही है तो पंचमें संबंध बना रहे हैं। जी गुरुजी। आज नहीं दूंगा। आज आप सीरियस हैं। चलो लिखो यार, रिकॉर्डिंग में देखो सब बातें रिकॉर्ड कर दिए तुम लोग, और इसको लीड करना कोई बात पड़ेगा। नहीं गुरुजी, अपना फोन हमसे है कोई अपनी सुनता है रिकॉर्डिंग। गुरुजी। कोई नहीं सुनता, ये तो बात सही अरे बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ना। है। यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाता गुरुजी। ये सही है, लेकिन है, आप लोगों ने कहा तो आप लोगों के सामने अपना भाव ने प्रकट कर दिया ना। ऐसा हमारे मन में जो रहता है तो क्या है, सहज है। हमको मतलब ये नहीं है, तुम लोग सब जानते हो मेरे अंदर बाहर एक ही जैसा रहता है, मेरे को बनावटी करना नहीं आता है। तुम लोग सब बिल्कुल हमारे पास उठते बैठते हो, सब जो लोग देखते हैं वो देखते ही है, कि तुम लोगों ने कभी अंतर नहीं पाया होगा। पाया कभी, बोलो तुमने अंतर हमारे में है? गुरुजी मुझे तो नहीं समझ में आया। सब रहते हैं, कोई भी देख ले तो भाई एक ही जैसा रहना पसंद होता। हम तो
बनावटी नहीं कर सकते। जो यदि मुझे कपड़े भी पहनने होंगे तुमसे ही पूछूंगा ये कपड़ा ठीक लग रहा है कि नहीं, तुम कहो ठीक लग रहा है पहन के चल दूंगा, तुम कहो गुरुजी खराब लग रहा है तो मैं उतार के धर दूंगा। हैं? मैं तो ये लेने गया था गुरुजी, मैंने मना कर दिया तो आप भी खरीद लिए। तुमने कहा गुरुजी ये वाले जूते अच्छे लग रहा है, हमने कहा ठीक है पहन लेते। तुम कहते थे गुरुजी ये ठीक नहीं लग रहा है तो नहीं लेता मैं। जी। है तुमने कहा गुरुजी ये गाड़ी अच्छी है तो हमने कहा ले लेते हैं। है तुम कहते थे नहीं ये ठीक नहीं है तो नहीं लेता। बताओ, मेरा तो जीवन तुम लोगों से ही है, अपना मेरा क्या। हम्म? चलो भैया लिख लो भैया, कुछ तो लिख लो, आज पूरा समय बर्बाद हो गया दरबार में निकल गया। दरबार चलो भी क्या लिख गुरुजी लिया? जरूरी रहता है आपका। हाँ दरबार जरूरी है, लिखो लिखो क्या लिख गया? सम्मान पाता है फलादेश करने वाला व्यक्ति सर्वत्र सम्मान पाता है। चलो लिखो, गोचर, गोचर विषय विभाग। हाँ हेडिंग डालो, गोचर विषय विभाग। लिखो, राजपक्ष के कार्यों में सूर्य, राजपक्ष के कार्यों में सूर्य का, राजपक्ष के कार्यों में सूर्य का, युद्ध मुकदमा आदि में मंगल का, युद्ध मुकदमा आदि में मंगल का, विद्याभ्यास में बुध का, विद्याभ्यास में बुध का, विवाह व मांगलिक कार्यों में गुरु का, बुध का, विवाह व मांगलिक कार्यों में गुरु का, यात्रा में शुक्र का, यात्रा में शुक्र का, यात्रा में शुक्र का, तंत्र मंत्र दीक्षा व सुख विचार में शनि का, तंत्र मंत्र दीक्षा व सुख विचार में शनि का, एवं सब कार्यों में चंद्रमा का गोचर विशेषतया देखना चाहिए, एवं सब कार्यों में चंद्रमा का गोचर विशेषतया देखना चाहिए। आई बात समझ में? इस प्रकार से इन सभी ग्रहों को क्या बांटा गया, अलग अलग विभाग दिए गए हैं, किस कार्य के लिए किसका गोचर में विचार करना चाहिए। ठीक है ना? जी गुरुजी। तो बहुत बहुत अच्छे से समझना चाहिए इन चीजों को। राजपक्ष के कार्य में उसका युद्ध मुकदमा आदि मंगल का, विद्याभ्यास बुध का। हाँ या कोई गुरुजी विद्या कोई पेपर की तैयारी वगैरह कर रहा हो या पढ़ लिख रहा हो, कैसी विद्या रहेगी मेरी, तो बुध का बुध को ही देखें, बुध के स्थिति में। राहु बुध के केतु का द्वारा, नहीं देखते क्या? राहु केतु तो जहाँ बैठेंगे वहां बताएंगे भी राहु केतु के बारे में, लेकिन विशेष करके होता है ना। देखो गोचर कुंडली में सबसे प्रधान कोई ग्रह होता है तो सबसे पहले शनि होता है। गोचर कुंडली में प्रधान कौन होता है? शनि। शनि। दूसरा नंबर होता है गुरु। ऐसा लगे प्रकाश। अरे हम लिखवाएंगे भैया, लिखवाएंगे, मैं समझा रहा हूँ यार, इतने जल्दी लिखने की पड़ी है इसको, देखो तो बड़ा विद्वान आया है एकदम से, आज ही लिख लेगा पूरी पुस्तक। आओ। ठीक है ना? और उसके बाद में फिर राहु केतु का विचार करना चाहिए। जब पता चला कुंडली में शनि जिस समय बलवान है, गोचर में भी बलवान है, तो ही लाभ मिलेगा। लिखवाएंगे अभी पूरा फल लिखवाए, चिंता मत करो। उनका भेद भी होता है, ग्रहों का आपस में भेद हो जाता है। भेद लिखवाऊंगा अभी मैं, तुम लोग चिंता मत, मैं बताऊं तुम लोग बेर और मखाने करोगे तो समस्या नहीं। ठीक है ना? इसको जो है विभाग में बांटा गया है। ठीक, अब इसके बाद में जो है गोचर में अंग विभाग। देखो गोचर कुंडली में अंग विभाग,
गोचर में अंग विभाग। अंग है ना, अंग। अंग, हाँ अंग, अंग, अन्न नहीं भैया, अंग विभाग। देखिए गोचर विचार में सिरवा मुख प्रदेश का स्वामी सूर, सिरवा मुख प्रदेश का, मुख्य प्रदेश नहीं लिखना, मुख्य प्रदेश लिखना है, वही मुख्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश ना लिखना। मुख्य प्रदेश का स्वामी सूर, छाती व गले का चंद्रमा, छाती व गले का चंद्रमा, पीठ व पेट का स्वामी मंगल, पीठ व पेट का स्वामी मंगल, पीठ व पेट का स्वामी मंगल, हाथ पांव व नसों नाड़ियों का स्वामी बुध, हाथ पांव व नसों नाड़ियों का स्वामी बुध, कमर व जंघा का स्वामी गुरु, कमर व जंघा का स्वामी गुरु, गुप्त स्थानों का स्वामी शुक्र, घुटनों व पिंडलियों का स्वामी गुरुजी शनि, गुरुजी शुक्र शुक्र किसका? गुप्त स्थानों का स्वामी शुक्र, जी। घुटनों व पिंडलियों का स्वामी शनि होता है। इन ग्रहों का अशुभ गोचर, इन ग्रहों का अशुभ गोचर इन अंगों में पीड़ा देता है। हाँ, इन ग्रहों का अशुभ गोचर इन अंगों में पीड़ा देता है। साथ ही इनसे संबंधित चीजों की हानि करता है। गुरुजी इसके अगर अतिरिक्त बलवान इसके अतिरिक्त लिख लो, भी फिर समझा देंगे। इसके अतिरिक्त मंगल से रक्त का, मंगल से रक्त का, शुक्र से वीर का, शुक्र से वीर का, बुध से बुद्धि का व चेतना का, बुध से बुद्धि व चेतना का, गुरु से जीवन, गुरु से जीवन का, चंद्रमा से मन का, चंद्रमा से मन का, सूर्य से स्नायु, स्नायु मंडल, सत्व, सत्व, बल, सुख आदि का, सत्व, बल, सुख आदि का विचार, एवं शनि से सब प्रकार के कष्टों का विचार करना चाहिए। एवं शनि से सब प्रकार के कष्टों का विचार करना चाहिए।
ठीक है। चलो, तो इसके आगे जो है अपन आगे विचार करेंगे। ठीक है, ठीक है गुरु जी। आज के लिए इतना। क्या कह रहे थे, अब बताओ। ये कह रहे थे जैसे अगर ग्रह अशुभ स्थिति में है तो इनकी हानि कराएगा या पीड़ा इत्यादि, और अगर हाँ, और बलवान ग्रह गोचर में खराब आ रहा है, नीच का हो गया, अस्त हो गया, है ना, आप ग्रही हो गया, तो उसका जो है वो हानि पहुंचाएगा। ठीक है। गुरु जी जैसे शनि अगर बलवान है तो फिर कष्टों का विचार दिया है, कष्टों का तो कष्ट तो कोई फिर होंगे नहीं अगर शनि सही है। हाँ, और क्या, नहीं नहीं बताएंगे, सबका अलग अलग होता है, शनि से सब कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ शनि का जी बहुत बड़ा भी सब बताएंगे विस्तार से इसको, पर अभी तो मैंने सूक्ष्म रूप में कहा। ठीक है ना, फिर और बताएंगे गुरु जी इसका। जैसे कुंडली के भावों में भी आप